सो गाइस, अगर आप क्रेडिट कार्ड टू बैंक को मनी ट्रांसफर करना चाहते हैं तो मैं आपको यहाँ पर सलाह करने वाला हूँ फ़ोन पे एप्लीकेशन को यूज़ कीजिए। फ़ोन पे एप्लीकेशन एकलौता एप्लीकेशन है जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मनी ट्रांसफर करके अभी आपको देगा। 2025 में इतना बड़ा बदलाव कर दिया गया है, तो इसके लिए मैं इस एप्लीकेशन का लिंक डाल दिया हूँ इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहाँ से एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिएगा। उसके बाद अगर आप लिंक के थ्रू अपडेट करोगे या डाउनलोड करो तो फिर कोई अपडेट करने की जरूरत नहीं है। बट अगर आपके पास है ऑलरेडी तो उसको आपको करना क्या पड़ेगा, आपको अपडेट करना पड़ेगा। तो अपडेट कर लीजिए, तो जैसे अभी मैं अपडेट कर रहा हूँ, तो मैं आपको अपडेट वाला ही वर्जन डाल दिया हूँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ से जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा ताकि आपको अपडेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। क्योंकि मेरे पास वीटा वर्जन है, तो इसके लिए आपको वीटा वर्जन में ये फैसिलिटी को इंक्लूड कर दिया गया है। तो यहाँ आप देखिए मेरा फ़ोन पे एप्लीकेशन हो चुका है अपडेट, और अभी तक 500 मिलियन इस एप्लीकेशन को डाउनलोडर हो चुका है। चलो मैं ओपन वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ। उसका जो भी आपका एम पिन रहेगा, अपना एम पिन डाल के एप्लीकेशन यहाँ पर ओपन कर लीजिएगा। जैसे एप्लीकेशन को ओपन करोगे फिर आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा, जिसमें यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा गया है कि अगर आप क्रेडिट कार्ड टू बैंक को मनी ट्रांसफर करोगे तो आपको कितना चार्ज देना पड़ेगा। 0.5% आपको सेव हो जाएगा। मतलब आपका बैलेंस ट्रांसफर करना है उसके ऊपर आपको सेविंग होगा 0.5%। चलो मैं इसी पे क्लिक करता हूँ। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे फिर आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा, जिसमें देखिए ऊपर में भी लिखा गया है अगर आप क्रेडिट कार्ड का बैलेंस ट्रांसफर करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, और साथ ही साथ आसानी तरीके से आपका सेविंग अकाउंट बैलेंस ट्रांसफर हो जाएगा, जो कि ऑफिशियल ये लॉन्च किया गया है फ़ोन पे एप्लीकेशन के द्वारा। लेकिन नीचे में देखिए 4 ऑप्शन इंक्लूड किया गया है। लेकिन मैं आप यहाँ पर सलाह करने वाला हूँ कि आप ब्रोकर पेमेंट पे क्लिक कीजिएगा। ब्रोकर पेमेंट का मतलब ये होता है कि आप किसी अदर मेंबर का जो है अकाउंट नंबर डालिएगा, उनका पैन कार्ड नंबर भी आपको डालना पड़ेगा, और फिर आप पेमेंट कीजिएगा। तो उससे बेनिफिट आपको क्या मिलेगा कि आपका बैलेंस इंस्टेंटली ट्रांसफर हो जाएगा। लाइक यहाँ पर देखिए एक अकाउंट मेरा ऑलरेडी यहाँ पर अपडेट है, तो मैं इसी अकाउंट में बैलेंस ट्रांसफर करने वाला हूँ। आप कितना अमाउंट ट्रांसफर करने वाला हो उतना अमाउंट आप यहाँ पर डाल दीजिए, और फिर आपके नीचे में 2 ऑप्शन दिखाई देगा। पहला दिखाई देगा पे विथ यूपीआई, यानी आप किसी भी यूपीआई एप्लीकेशन से भी पेमेंट कर सकते हो। इसके अलावा पे विथ क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन इंक्लूड किया गया है। आप पे विथ क्रेडिट कार्ड पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद आपको बोला जाएगा यहाँ पे कि अपना पैन कार्ड नंबर डालिए। मतलब जिसका सेविंग अकाउंट है उसका ही आपको पैन कार्ड नंबर भी डालना पड़ेगा, और फिर आपको करना पड़ेगा प्रोसेस वाला ऑप्शन पे क्लिक। सो गाइज मैं अपना पैन कार्ड नंबर यहाँ अपडेट कर दिया हूँ। उसके यहाँ देखिए पैन कार्ड को आपको वेरीफाई किया जाएगा। जैसे आपका पैन कार्ड वेरीफाई हो जाएगा फिर आप यहाँ से बैलेंस ट्रांसफर कर सकते हो। अगर आपका पैन कार्ड वेरीफाई नहीं होगा तो फिर आपको यहाँ पर जो बैलेंस ट्रांसफर भी नहीं होगा। सो यहाँ पर मेरा पैन कार्ड तो वेरीफाई हो चुका है। उसके बाद आप जो भी क्रेडिट कार्ड का बैलेंस ट्रांसफर करना चाहते हैं उसका आप यहाँ पर देखिए एड कार्ड पर क्लिक करके आप नया क्रेडिट कार्ड को भी एड कर सकते हैं। या अगर आपके पास कोई रुपये का क्रेडिट कार्ड है तो अगर आप उसका बैलेंस यहाँ पर निकालोगे तो उसके ऊपर आपको जो है रिवॉर्ड पॉइंट अर्न होगा। तो इस पर आप क्लिक कर दीजिए। आपके पास जो भी बैंक का रुपये क्रेडिट कार्ड रहेगा उस क्रेडिट कार्ड को आप बैलेंस यहाँ पर निकाल लीजिए, ताकि आपको बेनिफिट भी मिल जाएगा। अगर आपके पास यस बैंक का कीवी क्रेडिट कार्ड रहेगा तो आपको डबल बेनिफिट मिलेगा। मतलब कीवी एप्लीकेशन में भी कैशबैक मिलेगा और उसके बाद आपको यहाँ पर भी कैशबैक मिलेगा, मतलब डबल बेनिफिट मिलता है। तो आपको मैं आपको यहाँ पर सलाह करने वाला हूँ कि आप कीवी क्रेडिट कार्ड से बैलेंस ट्रांसफर कर लीजिए। अदरवाइज अगर आपके पास वीजा या मास्टर क्रेडिट कार्ड है तो उसका भी बैलेंस आप यहाँ पर ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन आपको चार्जेस कितना देना पड़ेगा, तो टोटल 25 रुपये आपको देना पड़ेगा 1000 के ऊपर। मतलब अगर आप यहाँ पर 10,000 रुपये ट्रांसफर करते हो तो वो बदले में आपको 250 रुपये चार्ज देना पड़ेगा। बट अगर आपके पास ICICI का अमेजन क्रेडिट कार्ड रहेगा या SBI का कैशबैक क्रेडिट कार्ड रहेगा तो उसके ऊपर आपको जो अच्छा खासा कैशबैक यानी रिवॉर्ड पॉइंट मिल जाएगा। उसके यहाँ पर होता है कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मनी ट्रांसफर हो जाता है। मतलब जितना आपको बैलेंस ट्रांसफर करोगे उतना आपको रिवॉर्ड पॉइंट भी देखने को मिलता है। अगर आपको बैलेंस ट्रांसफर करना रहेगा तो अपना क्रेडिट कार्ड को सिलेक्ट करके बस अपना OTP ऐप हमको सबमिट कर देना है। आपका बैलेंस इंस्टेंटली आपके सेविंग अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। उसके बाद अगर अपना क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट करना चाहते हैं तो मैं आपको यहाँ पर सलाह करने वाला हूँ I&D मनी एप्लीकेशन से कीजिए। इस एप्लीकेशन में बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। सबसे पहले पहला बिल पेमेंट के ऊपर आपको 500 रुपये तक का कैशबैक मिलता है। उसके बाद जितना बिल पेमेंट करोगे उसके ऊपर आपको 1% का अनुसार से कैशबैक मिलता है। लेकिन फर्स्ट बिल पेमेंट जितना बड़ा रहेगा उतना बड़ा आपको कैशबैक यहाँ पर देखने को मिलता है। तो मैं आपको यहाँ पर सलाह करने वाला हूँ कि फर्स्ट बिल पेमेंट कीजिएगा थोड़ा बड़ा अमाउंट से कीजिएगा, लाइक 10,000, 20,000 या 30,000 का बिल पेमेंट करो तो आपको उतना कैशबैक मिल जाएगा। डायरेक्ट एक ऑप्शन यहाँ पे इंक्लूड किया गया है इंस्टा कैश का ऑप्शन, आप इस पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे आप इस पर क्लिक करो कुछ प्रोसेसिंग होगा, उसको देखिए आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। यहाँ पर सबसे 3rd नंबर पर लिखा गया है क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन, इस पर क्लिक कीजिएगा। अगर आप यहाँ पर बिल पेमेंट करते हो तो आपको यहाँ पर अच्छा खासा कैशबैक मिलेगा। लेकिन इस एप्लीकेशन में इंक्लूड क्या किया गया है, अगर आपका क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट अगर आपका क्रेडिट कार्ड का बिल जनरेट नहीं हुआ है, अगर आप फिर भी बिल पेमेंट करने के लिए आओगे तो आपका बिल पेमेंट यहाँ पर नहीं होगा। लेकिन ऑफिशियल तौर पे आपका क्रेडिट कार्ड का बिल जनरेट होना चाहिए और फिर अगर आप बिल पेमेंट करोगे तो आपको यहाँ पर बिल पेमेंट होगा। अदरवाइज इस एप्लीकेशन से बिल पेमेंट नहीं होता है।
और थर्ड नंबर पर रखा हूँ जीबी कैश एप्लीकेशन को। जीबी कैश एप्लीकेशन एक लौता एप्लीकेशन है जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मनी ट्रांसफर अनलिमिटेड करके देता है। आपको मैं लाइव करके दिखाता हूँ। तो अगर आप जीबी कैश एप्लीकेशन को इंस्टॉल करोगे, लिंक डाल दिया वहीं से आपको करना है, ताकि आपको 150 रुपये तक का कैशबैक भी मिल जाएगा। तो उसके बाद उसी कैशबैक से आप करना क्या है, आपको एजुकेशन वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर एक सेविंग को आपको यहाँ पर अपडेट कर लेना है, मतलब लिंक कर लेना है। बेनिफिशियरी ऐड करने के बाद आपको अमाउंट यहाँ पर डाल देना है। अगर मैं यहाँ पर डालता हूँ 10,000 रुपया, फिर आपको कार्ड वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और फिर आपको IMPS पे क्लिक करके इंस्टेंटली सिलेक्ट करोगे, फिर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मनी ट्रांसफर होगा। अगर आप नेक्स्ट डे वाला सिलेक्ट करते फिर भी आपको बैलेंस फ्री ऑफ कॉस्ट ही मनी ट्रांसफर होगा, क्योंकि आपको यहाँ पे कैशबैक मिला है। यहाँ पे देखेंगे, अगर हम यहाँ पर टोटल 10,000 रुपये ट्रांसफर करते हैं तो हमको चार्ज कितना लगने वाला है, सिर्फ 192 रुपया 34 पैसा। बट हमको इसको अगर माफ़ करवाना है तो मैं इस पर क्लिक करूँगा तो उसको देखिए चार्जेस कितना हो गया मेरा 0, मतलब आपका बैलेंस फ्री ऑफ कॉस्ट मनी ट्रांसफर यहाँ पर हो जाएगा। डायरेक्ट पेन पर क्लिक करोगे आपका चार्जेस यहाँ पर 0 हो जाएगा। मतलब ये तीनों एप्लीकेशन बेस्ट है क्रेडिट कार्ड टू बैंक को मनी ट्रांसफर करने के लिए, और साथ में क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट करने के लिए IND मनी एप्लीकेशन बेस्ट एप्लीकेशन है। यहाँ आपको ऑफर भी देखने को मिलेगा, तो अगर आपको ऑफर रहेगा तो वो भी अप्लाई कर सकते हो, यानी एक्स्ट्रा कैशबैक के लिए। बट अगर आपको कोई ऑफर नहीं दिखाई देगा तो आपका बैलेंस यहाँ पे देखिए फ्री ऑफ कॉस्ट मनी ट्रांसफर मेरा हो रहा है। बस अपना CVV कोड यहाँ पर डालिए और आपका बैलेंस ट्रांसफर